ज़्यादातर केसेस के अंदर फीमेल्स मोर अफेक्टेड होती हैं और पेशेंट यही कहते हैं कि दिन भर तो मैं काम कर रही हूँ या करता हूँ, लेकिन रात के टाइम में मेरे हाथ में बहुत झंझनाहट, सुनपन, भारीपन रहता है और हाथ को ऐसे झटकाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे एक मरीज हैं जैसे जानू, तो इनको भी यही समस्याएं हैं, तो वी आर गोइंग फॉर मेडिकेशन प्लस DSCB। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. DSCB इंजेक्शंस मल्टीपल चीजों के लिए दिया जाता है। डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक इंजेक्शन जब ये शुरुआत में डिस्कवर होता तब इसको हम डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक ही बोलते थे, क्योंकि उस समय हम इसको कमर दर्द और मेनली शाटिका के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड इसके यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आजकल इसका नाम भी चेंज करके फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोला जाता है। तो उसी तरीके से इसके अगर मल्टीपल यूजेस की बात करें तो एक इसका इस्तेमाल कार्पल टनल सिंड्रोम में किया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब होता है जब आपकी नर्व, जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व, अगर उसके अंदर कंप्रेशन आने लग जाए, तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन मल्टीपल लेवल पे होते हैं, लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम के मामले में ज्यादातर हमारी रिस्ट, जहां हमारी कलाई होती है, वहां पे वो कंप्रेस हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट को झंझनाहट रहती है, हाथ में सुनपन रहता है, भारीपन रहता है। ज्यादातर केसेस के अंदर फीमेल्स मोर अफेक्टेड होती हैं और पेशेंट यही कहते हैं कि दिन भर तो मैं काम कर रही हूँ या करता हूँ, लेकिन रात के टाइम में मेरे हाथ में बहुत झंझनाहट, सुनपन, भारीपन रहता है और हाथ को ऐसे झटकाना पड़ता है। ऐसी सिम्टम्स रहते हैं आपको, क्योंकि दिन भर आपका काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नस उस समय दबी हुई नहीं है, उस समय भी उसके ऊपर कंप्रेशन है, लेकिन आपका माइंड जो है कंप्लीटली बिजी रहता है काम के अंदर। इसकी वजह से जब आप रात में सोते हो तो आपको ये समस्याएं ज्यादा महसूस होने लगती है। ऐसे ही हमारे एक मरीज हैं जैसे जानू, तो इनको भी यही समस्याएं हैं, क्योंकि ये गाँव में है, तो कई बार ऐसी एक्टिविटी जैसे दूध निकालना या फिर बाकी हैवी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी, कई बार रोमेटोइड अर्थराइटिस की वजह से भी पेशेंट्स को डेवलप होता है। कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमनली डेवलप होता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर भी ये डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत बार ये डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। सो आप इनकी रिपोर्ट देखेंगे तो इनके अंदर, इसके अंदर एनसीवी टेस्ट हम करके देखते हैं सिम्टोमेटिक्स के हिसाब से। जब सिम्टम्स पेशेंट को ये प्रेजेंट हो रहे होते हैं, झंझनाहट है, सुनपन है, चीजें पकड़ने में सिवियरिटी जब बढ़ती है तो पेशेंट को चीजें पकड़ने में भी दिक्कतें आने लगती है। इसका एक ही टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। जब हमने इनका एनसीवी टेस्ट करा के देखा तो उसके अंदर मॉडरेट कार्पल टनल सिंड्रोम ऑन राइट साइड आया। अब इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल। कंजर्वेटिव मतलब बिना किसी सर्जरी के, सर्जिकल इंटरवेंशन में हम डिकम्प्रेशन करते हैं। अगर सिवियरिटी ज्यादा रहती है, पेशेंट को मोटर फंक्शंस भी वीकनेस रहती है, तो डेफिनेटली इसमें सर्जरी का डिकम्प्रेशन ही किया जाता है। ये बहुत ही फ्रूटफुल सर्जरी है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ आने लग जाता है। क्योंकि इनको मॉडरेट कार्पल टनल सिंड्रोम है तो वी आर गोइंग फॉर मेडिकेशन प्लस DSCB इंजेक्शंस। तो फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स को, DSCB इंजेक्शंस को इस कंडीशंस के अंदर भी दिया जाता है। इसको हम कहते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉक्स। दो पे जगह पे हम इसको लगाते हैं और इट कैन बी वेरी वेल रिपीटेड आफ्टर 20 to 30 डेज। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, नाइट स्प्रिंट दिया जाता है हर हैंड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर DSCB इंजेक्शंस। So I have given alpha 1, now I will go for alpha 2. So यहाँ पे हमारी नर्व होती है, इसको हम कहते हैं मीडियन नर्व, और वो यहाँ कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। So I have given her alpha 1 and alpha 2. आपको थोड़ा देर उंगली और अंगूठा भारी लग सकता है और हाथ भी थोड़ा सुन लग सकता है, थोड़ी देर के लिए लग सकता है। So this is how we can treat carpal tunnel syndrome conservatively. कार्पल टनल सिंड्रोम को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के स्टेज के अंदर ट्रीट किया जा सकता है। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नाइट स्प्रिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, कार्पल टनल सिंड्रोम से, ट्रेमर्स हैं, लंबर बैक प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है, शाटिका प्रॉब्लम है, इन सारी कंडीशंस के लिए पेशेंट्स को DSCB इंजेक्शन दिया जा सकता है। DSCB इंजेक्शन के किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है और पेन मैनेजमेंट के अंदर इसका सक्सेस रेट 85 to 90% है। ऐसी किसी भी कंडीशंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।